हेलो एवरीवन, टेस्ट क्विज में आज आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं गणित के इतिहास का अगला वीडियो। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि क्या गणित का इतिहास कितना पुराना है, और हम लोगों ने देखा था पाई के वैल्यू के बारे में, और हम लोगों ने पढ़ा बोधायन प्रमेय, जिसे आजकल हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं या पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने देखा कि जीरो और आकाश के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल किया जाता था उस टाइम पे। इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने वहां पर विस्तार से देखा और प्रश्नावली 1.1 को भी यहां पर सॉल्व किया था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि 1.2 में हमसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग जानते हैं कि बीजांक क्या होता है। ठीक है, कोई भी अगर हमको अंक दे दिया हुआ है या संख्या दे दिया हुआ है, उसका बीजांक क्या होगा। ठीक है, तो बीजांक को समझने के लिए सबसे आसानी से हम लोग एक नंबर ले लेते हैं और देखेंगे कि इसका बीजांक क्या होगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नंबर से। मान के चलते हैं हम लोगों ने एक नंबर ले लिया 45। ठीक है, क्या ले लिया? 45। ठीक है, 45 लिया। अब इसमें मैंने पूछा कि बीजांक क्या होगा, 45 का बीजांक क्या होगा। तो सिंपल हमको इसको ऐड कर देना है, 4 + 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यही इसका क्या होगा? बीजांक होगा। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं 44 ले लेता हूं, क्या लिया? 44 ले लेता हूं और मैं पूछूंगा इसका बीजांक क्या होगा, तो सिंपल इसको ऐड कर देना है। ऐड करके क्या मिलेगा? 4 + 4 = कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यही इसका क्या होगा? बीजांक होगा। और भी दूसरे नंबर से ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 32 ले लिया, इसको ऐड किया, 3 + 2 कितना आया? 5 आया। तो 32 का जो बीजांक है वो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और भी बड़े नंबर्स ले सकता हूं मैं, 4302, ये एक नंबर ले लिया। मैं बोला इसका बीजांक क्या होगा, तो सिंपल इसको ऐड कर देना है, 4 + 3 + 0 + 2। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4 + 3 7, 7 + 2 9। तो इसका कितना हो जाएगा? बीजांक जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। और भी बड़े नंबर्स ले सकते हैं, 53415420। अगर मैं इस नंबर का भी बीजांक आपसे पूछता हूं तो आप लोगों से बन जाना चाहिए। इस संख्या का जो बीजांक होगा वो होगा 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 1 13, 13 + 5 18, 18 + 4 22 और +2 24 + 0 24। तो कितना आ जाएगा आपका? 24 आ जाएगा। तो ये क्या बीजांक होगा? नहीं। हमेशा याद रखिएगा आप लोग, बीजांक जो होगा सिर्फ एक अंक का होगा, सिंगल डिजिट का होगा। यहाँ पर 2 अंक है तो यहाँ पर ये बीजांक नहीं होगा। 2 + 4 कितना हो जाएगा? 2 + 4 = कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये जो 6 आया है वो क्या होगा? बीजांक होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे। सबसे पहली बात तो बीजांक कैसे निकालेंगे, तो दिए हुए संख्या के अंकों को यदि आपस में जोड़ दिया जाए तो उसका बीजांक निकल जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज याद रखने वाली ये है कि अगर अंकों को जोड़ने के बाद जो हमको संख्या मिली है वो क्या है? डबल डिजिट में है, 2 अंकों में है, तो उनको पुनः एक बार जोड़ देंगे तो हमारा जो 6 आएगा, हमारा जो 6 आया है वही उसका बीजांक होगा। ठीक है, तो बीजांक का मतलब समझ गए। तो बीजांक में 2 चीजें याद रखने वाली है। पहला क्या है कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे 92 दिया हुआ है, अगर इसका बीजांक निकालने बोलो, किसका? 92 का अगर बीजांक निकालने के लिए बोलूंगा तो इन दोनों को ऐड कर देना है। 9 + 2 कितना आया? 11 आया। और अगर डबल डिजिट में है, ठीक है, डबल डिजिट में है तो इसको फिर से पुनः ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 1, और ये किसके इक्वल्स टू होगा? 2 के इक्वल्स टू होगा। तो इसका जो बीजांक है, इसका जो बीजांक आया, किसका? 92 का बीजांक, 92 का बीजांक कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना। अगर किसी भी संख्या का बीजांक निकालना है तो उनके अंकों को आपस में जोड़ दोगे तो वह उसका बीजांक निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा ध्यान देने वाली क्या बात है कि अगर दूसरा हम लोग देखें तो मान के चलिए 27 का मैंने बीजांक निकालने बोला। किसका बीजांक निकालने? चलिए 27 का नहीं तो कम से कम 44 का ले लेते हैं। ठीक है, किसका बीजांक? 44 का अगर मैं आपको बीजांक निकालने बोलूंगा तो आप लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, सिंपल इसको क्या करेंगे आप लोग? 4 + 4 करेंगे और ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और 8 क्या होगा? उसका बीजांक होगा। क्या होगा? उसका बीजांक होगा किसका? 44 का। ठीक है,
अब आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं, बीजांक निकालने का दूसरा तरीका क्या है। ठीक है, बीजांक निकालने का दूसरा तरीका देखते हैं। मान के चलते हैं 44 है हमारे पास, इसको मैं 9 से डिवाइड किया तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इसको अगर माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और ये जो 8 आया है वो आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेषफल। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर शेषफल हो जाएगा। तो 44 को अगर मैं 9 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, 36 आ गया। और क्या बचा, 8 बचा। तो यही जो शेषफल आया है, यही शेषफल क्या होगा, आपका बीजांक होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है, इस चीज को भी याद रखना है। यदि कोई संख्या आपके पास है और अगर उसको आप 9 से भाग देते हैं तो जो शेषफल बचेगा, जो शेषफल आपके पास बचेगा, वही शेषफल क्या होता है, बीजांक होता है। चलिए आइए इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं जिससे चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक नंबर लेते हैं, मान के चलते हैं 58 नंबर ले लिए। इसका बीजांक निकालिए तो 5 + 8 कितना हो जाएगा, 13, 3 + 1 4। ठीक है, यहाँ पर अगर इसको देखें तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 3 और ये 4। तो हमारा बीजांक कितना आ गया, 4 आ गया। किसका, 58 का जो बीजांक है वो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब 58 का बीजांक दूसरे तरीके से निकाल के देखो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दिए हुए नंबर को किससे भाग देना है, 9 से भाग देना है। तो कितना हो जाएगा, कितना बच जाएगा, शेषफल कितना बचा, 4 बचा। तो यही शेषफल क्या होगा, यही शेषफल क्या होगा, बीजांक होगा। यही जो शेषफल है वो क्या होगा, आपका बीजांक होगा। ठीक है, यही जो शेषफल होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बीजांक हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोगों को याद रखना है कि यदि कोई भी संख्या दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अगर दोनों अंकों को जोड़ देंगे तो 4 आया, यही इसका बीजांक होगा। और अगर दूसरा तरीका यूज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उस संख्या को 9 से भाग दे देंगे और जो 4 आया वही शेषफल उसका बीजांक होगा, दोनों इक्वल होगा। चलिए आइए दूसरा एक बड़ा क्वेश्चन लेके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। या फिर क्वेश्चन नहीं लेते हैं, क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे हैं, इनको सॉल्व करेंगे और उसको 9 से भी भाग करके देखेंगे। अब तीसरी चीज क्या याद रखने वाली है, अगर मान के चलिए हमारे पास 99 है, ठीक है, इसको 9 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 1 जा कितना शेषफल बचा, 0 और फिर 9 1 जा, ठीक है, फिर यहाँ पर 9 उतारे, फिर 9 1 से 9, फिर यहाँ पर बचा शेषफल 0। तो इसका शेषफल कितना आया, इसका शेषफल 0 आ गया। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि क्या 99 का मतलब 99 का बीजांक 0 है, क्या 99 का बीजांक 0 है। तो अगर आप लोग इस तरीके से निकाल के आंसर अगर 0 लिख देंगे तो आपका जो बीजांक है वो 0 नहीं होगा। इस चीज को याद रखिएगा कि अगर किसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल जो है वो 0 बचता है, तो शेषफल अगर 0 बचता है तो उसका जो बीजांक होगा, उसका जो बीजांक होगा वो होगा 9। कितना होगा, उस संख्या का बीजांक 9 होगा। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे कि किसी भी संख्या को यदि 9 से हम लोग भाग देते हैं, किसी भी संख्या को 9 से अगर हम लोग भाग देते हैं और अगर शेषफल 0 बच जाता है तो बीजांक 0 नहीं होगा, बीजांक होगा 9। अगर यहाँ पर 1 बचता मान के चलो तो उसका बीजांक 1 होता, लेकिन अगर बीजांक 0 बचता है तो उसका बीजांक 0 नहीं होगा, उसका बीजांक कितना होगा, उसका बीजांक होगा 9। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे कि किसी भी संख्या को अगर 9 से भाग देते हैं और उसका जो शेषफल है वो 0 बचेगा तो उसका बीजांक 0 नहीं होगा, उसका बीजांक होगा 9। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे। जैसा कि प्रश्न क्रमांक दूसरा, ये आपका प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली कितना है यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो प्रश्नावली 1.2, ये आपका एक्सरसाइज कितना है 1.2, प्रश्नावली 1.2 का आपका पहला क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन है, जिसमें आपको बीजांक के बारे में पूछा है। तो आप लोग बीजांक के बारे में लिख सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को भी लिख सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताया है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं के बीजांक ज्ञात कीजिए। हमको बीजांक निकालने बोला है, हम लोग दोनों विधि से, दोनों तरीके से बीजांक निकाल के यहाँ देखेंगे। जैसे 15 का दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, 15, किसका बीजांक निकालना है,
तो 15 का बीजांक निकालना है। तो 15 का बीजांक कैसे निकालते हैं? पहला तरीका 1 + 5 कर दो, कितना आ गया? 6 आ गया। तो 6 जो होगा इस 15 का, ये जो संख्या है उसका बीजांक होगा। दूसरा तरीका कि 15 को 9 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा? 9 एकम 9, और यहाँ पर कितना बचेगा? 6 बचेगा शेषफल। ठीक है, शेषफल 6 बचा। तो देख सकते हैं दोनों केस में जो बीजांक है वो कितना आया? 6 आया। इसका जो शेषफल आएगा वही उसका बीजांक होगा, और यहाँ इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे, जो भी संख्या बचेगा, जो भी अंक बचेगा, उसी को ही क्या कहते हैं? बीजांक कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन बन गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? 88 दिखेगा। 88 का सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा? 8 + 8, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 16, और फिर जैसे ही डबल डिजिट आता है इसको फिर से ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 6, और ये कितना आ जाएगा? 1 + 6 7 आ जाएगा। तो इसका बीजांक कितना आ गया? 7 आ गया। इसको क्या करते हैं हम लोग? भाग करके बनाते हैं। 88 को किससे भाग देना है? हमेशा याद रखना 9 से ही भाग देना है। तो ये कितना हो जाएगा? 9 × 9 = 81। ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा? यहाँ से कैंसिल आउट, यहाँ से कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा। तो देख सकते हैं दोनों केस में जो बीजांक आया है वो कितना आया है? 7 आया है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों मेथड से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 4, 1 और 2, तो इसमें इसका बीजांक निकालना है, तो क्या करेंगे? 4 + 1 + 2, तो ये कितना आ जाएगा? सॉरी, फिर से कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है, और इसको डिवाइड करके देखते हैं। 4, 1, 2 को किससे डिवाइड करना है? हमेशा याद रखना 9 से डिवाइड करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 9 चौक 36 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा? ये बचेगा 5 और ये बचेगा 2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 × 5 = 45 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा? 7। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों केस में फिर से 7 आ गया, मतलब बीजांक जो होगा वो 7 आएगा। दोनों केस में हमेशा इक्वल आएगा बीजांक जो है। तो आप लोग दोनों में से किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, आपका बीजांक सही आएगा। ठीक है, आप लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 4, 8 5 2, ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। इसको सॉल्व करना है तो कितना हो जाएगा? 4 + 8 + 5 + 2, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 × 4 = 12, 12 × 5 कितना हो जाएगा? 17, 17 और 2 19, तो ये कितना आ गया? 19 आ गया। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 + 9 कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, फिर से डबल डिजिट आ गया तो फिर से इसको ऐड करेंगे। जब तक सिंगल डिजिट ना हो जाए आप लोग उसको ऐड करते जाएंगे। लास्ट में अगर सिंगल डिजिट आता है वही उसका क्या होगा? बीजांक होगा, वही उसका बीजांक होगा। चलिए आइए इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। 4, 8 5 2, इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 9 5 = 45। ठीक है, ये कैंसिल आउट, यहाँ 3 बचा, इसको उतारे 5, ये कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना होगा? यहाँ पर से बचा ये 15। ठीक है, 15 और ये 8, यहाँ उतारे 2, तो ये कितना हो जाएगा? 9 × 9 = 81, 9 9 = 81, तो ये कैंसिल आउट, यहाँ बचा 1। तो देख सकते हैं इसका जो शेषफल आया है वो 1 आया है। यहाँ इसका शेषफल ही इसका बीजांक होता है, और इसका बीजांक कितना आया है? 1 आया है। 1 और 1, ठीक है, तो इसका बीजांक कितना आएगा? 1 आएगा। ये आपके प्रश्नावली का क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे कैसे आप लोग इसका बीजांक निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 4 6 0 1, ऐड करते हैं। 2 + 4 + 6 + 0 + 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 4 6 6 6 12 12 + 0 12 और 12 + 1 13, कितना आ गया? 13 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 13 आ गया। अब फिर से डबल डिजिट आया तो फिर से इसको ऐड कर दो। 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4, तो इसका बीजांक कितना आ गया? 4 आ गया है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है हमको। क्या करना है? डिवाइड करना है। किससे? 9 से। तो हम लोग पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2 4 6 0 1, इसको 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, किससे डिवाइड करना है? 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 2 = 18, बचा कितना? यहाँ पर 6 बचा, उतारे 6। ठीक है, फिर इसको डिवाइड करेंगे। 9 7 = 63। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल आउट, यहाँ से बचा 3, उतारे 0, यहाँ से ये 27 टाइम्स, यहाँ पर बचा क्या? बचा 3। ठीक है, और यहाँ पर उतारे 1, तो ये कितना हो जाएगा?
फिर से 3 टाइम्स जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 27, तो बचा कितना 4। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो ये फिर से 4 बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका शेषफल ही इसका बीजांक होगा और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 4, तो इसका बीजांक कितना हो जाएगा 4। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कितने आसानी से हम लोग किसी भी संख्या का बीजांक निकाल सकते हैं।